कभी आपने अपने पूरे जीवन काल में देखा मई में बारिश होते हुए, नहीं, और वो भी ऐसा सुनहरा मौसम होते हुए? हाँ, बड़ा अच्छा प्लेजेंट वेदर। देखिए, ज्योतिष ये कह रहे हैं कि इस बार गजब की गर्मी पड़ेगी, ठीक है, गलत। अगर मौसम विभाग कह रहा है गलत, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो गलत, ऐसा नहीं है सर, कुछ गलत नहीं है, गर्मी जबरदस्त ही पड़ेगी। अच्छा। लेकिन जब बारिश होनी चाहिए तब गर्मी पड़ेगी, और जब गर्मी पड़नी चाहिए तब बारिश होगी। साइकिल शिफ्ट हो गया। उसका रीजन है सर, एक तो ये युद्ध, ब्रह्मांड तो एक ही है, उसका असर हो ही रहा है, चाहे हमसे दूर है। हाँ। दूसरी बात, ये कलयुग है, मौसम की आंधियां आना, तूफान आना। जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो और देवगुरु बृहस्पति 2083 के राजा हो, तो धार्मिक लड़ाइयाँ होती हैं, धर्म से जुड़े विवाद होते हैं, धार्मिक स्थानों पर प्रॉब्लम होती है। वरना सर वृंदावन में सालों से नाव जा रही है, हाँ। अभी क्यों डूबी? राधे राधे करते हो, राधे राधे करते करते नाव डूब गई। तो ये धार्मिक स्थानों पर ऐसी घटनाएं आपको और दिखेंगी, पहाड़ों का खिसकना और बस का खाई में गिरना, बादल का फट जाना, आंधी तूफान आना, एकदम से हलचल मची और लोग एक स्पीड से निकल के चले गए। तो धार्मिक स्थानों से, मठाधीशों से, ज्योतिषियों से और जो हमारे संत समाज के गुरु हैं उनके विवादों को होना, ऐसी वाली घटनाएं तो सुनने को मिलेंगी, ये सीधा। और दूसरा, आने वाले टाइम में ना बच्चों के हेल्थ इश्यूज रहेंगे। हर घर में एक बच्चे के पेट से जुड़ी समस्या होगी जी, इसको लीवर प्रॉब्लम होगी, इसको किडनी प्रॉब्लम हो गई, इसको अपेंडिक्स हो गया, इसको वॉमिटिंग्स हो रही हैं, इसको लूज मोशंस हो गए, इसको डायरिया हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए दिखेंगे। इन सबकी रेमेडीज और उपाय हैं देव गुरु बृहस्पति की पूजा। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि अगर इस साल में 2026 में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस साल में अधिक मास भी है, यानी कि पुरुषोत्तम मास। यानी कि हर बार हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं, इस बार 13 महीने हैं। इसमें हरि विष्णु की पूजा कर कर इन कष्ट और तकलीफों से बचा जा सकता है। लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम है, हम मार के बाद पुकार करते हैं। अरे भैया पहले ही पुकार कर लो, मार होगी ही नहीं। अच्छा, तो ये पूजा कैसे करें? हरि विष्णु की पूजा करनी है। 17 मई से ये शुरू है और 15 जून तक है सर, 1 महीने रहेगा। इस टाइम पे कोई शादी नहीं होगी, कोई घर नहीं खरीद सकता, कोई गाड़ी नहीं ले सकता, कोई मुंडन नहीं हो सकता, कोई जनेऊ संस्कार नहीं हो सकता, मतलब शुभ काम कोई नहीं हो सकता। लेकिन धर्म, पूजा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, स्नान, आप वृंदावन जाएं, तरीके से जाएं, भीड़ में ना जाएं, आसानी तरीके से ना जाएं, रातों को ट्रैवल ना करें, मंगलवार को ट्रैवल ना करें, देख कर वहाँ का मौसम सब कुछ जानकर ट्रैवल करें। दूसरी बात ये कि आपको पूरे महीने में 1 महीना गीता का पाठ करना है, दान पुण्य करना है, जल का वितरण करना है। इस बार जेठ का महीना 2 बार है, और हरि विष्णु की पूजा और गीता का पाठ करना है। तो जिसके घर में पूजा पाठ आराधना अर्चना होगी, उसके घर में कुछ नहीं होगा। मतलब डेली की सुबह की पूजा या सुबह शाम दोपहर हमेशा पूजा? देखिए सर, जब भी पुरुषोत्तम मास होता है वो 4 बजे की पूजा होती है सुबह उठ के, जैसे अपन कार्तिक करते हैं, ब्रह्ममुहूर्त। और फिर उसके बाद सूर्यास्त के बाद तुलसी की पूजा शाम को। अब अगर आप वर्किंग है, सुबह नहीं कर पा रही, शाम को कर लीजिए। पर पुरुषोत्तम मास का बेसिकली स्नान होता है कि आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करो। इसे पुरुषोत्तम मास स्नान बोलते हैं, जिसमें हरि विष्णु की पूजा होती है। बाकायदा इसके अध्याय होते हैं, इसकी कहानियाँ होती हैं जो तुलसी के पास बैठकर आपको पढ़नी होती है। और जून महीने को कुछ ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, बहुत डर फैला हुआ है सोशल मीडिया पे। जो बात करूँ, देखिए मैं ऐसा नहीं कहती कि पर्टिकुलर जो लोग कहते हैं कि ट्रैवल मत करिए जून में। सर ये ट्रैवल मत करिए। मैं तो ये कहती हूँ कि इस साल ट्रैवल थोड़ा सा ध्यान से करें, देख कर करें, ट्रैवल ज़रूर करें। अब अगर आप ट्रैवल ना करने की बात करें तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अहमदाबाद से जो प्लेन उड़ा कहाँ के लिए? लंदन के लिए। वो तो उड़ा सीधा, और उसमें मैस में बच्चे बैठ के दोपहर का खाना खा रहे थे, वो तो प्लेन में नहीं बैठे, प्लेन ही उनके घर में घुस गया। तो ट्रैवल ना करने से क्या होगा भैया? जब मरना है तो प्लेन घर ही आ जाएगा, ट्रेन घर ही आ जाएगी। तो जब मौत आएगी उससे तो कोई बच नहीं पाएगा। इससे सोच के कोई घर में थोड़ी बैठ जाएंगे। मैं और आप नहीं क्या पॉडकास्ट करने बाहर आए, अभी बिल्डिंग भी गिर सकती है, हम मर सकते हैं। तो इससे इतना नहीं डर कर चल सकते। ये जीवन में मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो जब जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन हरि का नाम लेकर चलें। मैं आपकी बुराई ना करूं, मैं आपका बुरा ना सोचूं, मैं किसी का ब्याज का पैसा ना खाऊं, मैं किसी को धोखा ना दूं, मैं किसी को झूठी उम्मीद ना दूं। भाई तू कल आ जाइए, तेरे को नौकरी दिला दूंगा, बंदा सपने देख रहा है, बीवी को बता रहा है, ऐसा मत कीजिए। कर्म अच्छे कीजिए, बाकी दुनिया में कहीं जाइए। जो होना है वो होके रहेगा। मृत्यु ही यथार्थ सत्य है। और ये सत्य को लेके बोल रहा है कि आप जून में ट्रैवल ना करें, तो वो तो डर फैला रहा है ना। देखिए सर, वो डर फैला रहे हैं तो आपके हाथ में आपका फ़ोन है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर होकर मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर की बुराई नहीं करूंगी, ये बात आप ध्यान में रखिए। ना किसी की निंदा करूंगी। बहुत ही उनकी पहले की हुई भविष्यवाणियां सटीक साबित भी हुई हैं, तो किसी की अच्छाई भी देखिए। डर क्यों है? आपको डर लग रहा है, आप ये भी तो सोचिए कि आपको संपर्क बताया जा रहा है कि भैया ये मत करो, अगर अवॉइड कर सकते हो तो करो। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो ज्योतिष को और साइंस को मानते हैं, एक जो ज्योतिष और साइंस को नहीं मानते हैं। एक जो बड़े बहादुर हैं, एक जो बड़े डरपोक हैं।
एक तो ऐसे हैं कि वो घर से कदम भी बाहर निकले, राहु काले बैठ जाओ, चीख दे बैठ जाओ, वो भी तो लोग हैं, आप उन्हें तो नहीं बदल सकते, तो उनके लिए वो बहुत जरूरी है, ठीक है, जो ज्योतिष बता रहा है। और जो बड़े बहादुर हैं, भैया फिर देख क्यों रहे हो, चैनल आपके हाथ में, आगे बढ़ जाओ, अनसब्सक्राइब कर दो, मत देखो। तो डराना नहीं होता सर, ये आपको सिर्फ समझाना होता है। बाहर माँ कहती है बेटा बारिश होगी छतरी ले जा, तेरे को जुकाम हो जाएगा कपड़े पहन ले, तो माँ डराती नहीं है सर। मोदी जी कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब क्या आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी डरा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे? तो ये तो डरना नहीं है, तो समझाना है, ऐसे ज्योतिष करता है। तो अब आने वाली जो 7 महीने हमारे 2026 में बचे हुए हैं, इसमें कौन सी राशि के लिए गोल्डन फेज है और किसके लिए वार्निंग पीरियड है? वार्निंग पीरियड है कुंभ राशि के लिए, वार्निंग पीरियड है मेष राशि के लिए, वार्निंग पीरियड है मीन राशि के लिए, क्योंकि इन तीनों के ऊपर शनि की सारसती चल रही है। ठीक है, तो कर्म अच्छे करेंगे तो राजा है, नहीं करेंगे तो, और शनि की सारसती चलती है तो इंसान आलसी हो जाता है, उठता नहीं है, धोखा देता है, शॉर्टकट्स लेता है। ये सब मत करो, कायदे में रहो तो फायदे में रहो। और गोल्डन पीरियड है तुला राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, और सिंह राशि के लिए, इन सब राशियों के लिए अच्छा है। अगेन फिर से आप एक बात कहूँगी सर, अगर आपको पता ही ना हो आप कब पैदा हुए थे, आपकी राशि कौन से, इसको लेके बड़े कंफ्यूज हैं कि कोई नाम राशि देखता है, कोई सन राशि देखता है, कोई चंद्र राशि देखता है, वहाँ फिर भ्रम है। अरे भाई, श्री कृष्ण भगवान ने कौन सी राशि देख ली थी मुझे बता दो अर्जुन की। कर्म करो ना, फल की इच्छा मत करो। आज तुम्हारे साथ ये होगा देख के क्यों निकलना। ऑल्दो हम राशियां बताते हैं, लोगों की डिमांड है, 1 महीना राशि मत डालो सर, कनक 500 फोन राशि। तो जो लोग चाहते हैं हम वो कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कहती हूँ सर, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ऐसी आती हैं जिन्हें देखकर हमें डर लगता है। हम देखते हैं कि जब जो चीज़ पसंद नहीं उसे आगे बढ़ो, लेकिन कमेंट मत करो, क्योंकि याद रखिए यूनिवर्स को आप जो देंगे, यूनिवर्स करोड़ों गुना कर लौटाकर आपको देगी। आप मुझे थंब दिखाएंगे, यूनिवर्स आपको थंब दिखाएगी। आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे, यूनिवर्स आपको रिस्पेक्ट दिलवाएगा। आप जो देंगे वो मिलेगा। तो एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि आज हम सिर्फ निंदा कर रहे हैं, और वो हमें बड़ा आसान लगता है। पहले ना मौसी, ताई, चाची, आओ बहन चुगली करें, वो होता था। आजकल चुगली के लिए बहन, मौसी, ताई, चाची, बुआ, नंद, भाभी, जेठानी, किसी की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे आ जाओ, चुगलियां चल रही हैं। एक गलत कमेंट किसी की फर्स्ट वीडियो पर आ जाए, यकीन मानिए एक भी पॉजिटिव इंसान नहीं मिलेगा, सारे गलत ही करेंगे। ये तो है। अच्छा, जो अच्छा आदमी है ना, वो सही कमेंट करने में डर लगता है उसको भी लोग कहने लगते हैं, इस भीड़ में घुसे या ना घुसे। नहीं, उसको भी लोग गाली देने लगते हैं। तो शेर तो रहे ही नहीं ना इस देश में अब। शिवाजी तो रहे ही नहीं अब इस शेर में। भीड़ से अलग रहो, अलग बात करो, वो नहीं हो पा रही लोग। अच्छा, अगस्त 2026 को लेके बहुत चर्चाएं, क्या ये सबसे डेंजरस मंथ होगा, किस चीज़ पे इम्पैक्ट हो सकता है? सर मैंने कभी भी किसी सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं कहा कि कोई अगस्त डेंजर होगा, जून डेंजर होगा। मैं ये सब बातें नहीं करती हूँ। कभी भी कोई महीना या कोई साल पूरी तरह से खराब नहीं हो सकता, कभी भी कोई साल पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकता। कर्म प्रधान है। अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण भगवान को महाभारत शुरू करने से पहले पता था पांडव जीतेंगे, कौरव मरेंगे, लेकिन इसमें उससे भी बड़ा नुकसान पांडवों का होगा। अगर आप आंखें बंद कर एज ए पिता सिर्फ ये सोचें और मुझे हृदय पर हाथ रखकर बताएं, क्या पांडव जीते? उनके 5 पुत्र थे, 5 मर गए। ऐसी भूमि का क्या ही करना है? कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। कौरव मरे तो मरे, पूरे खानदान को लेकर साथ तो गए। तो युद्ध में कभी किसी का फायदा तो होता नहीं, कभी नहीं। ठीक है, और कोई भी साल कभी अच्छा या कोई भी साल कभी बुरा तो हो नहीं सकता। अच्छा और बुरा दोनों होता है। मैं आपको बता दूं सर, ये 3 महीने बीते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम मई आज 4 को बैठे हैं। किसी के लिए ये भी गोल्डन टाइम था और किसी के लिए ये इतने गंदे समय थे। तो ये कैसे कह सकते हैं हम कि 26 पूरा ही खराब है, और ये कैसे कह सकते हैं 26 पूरा ही अच्छा है? ये डिपेंड करता है आपके कर्मास पर। बस इतना जरूर कहूंगी, जो प्रभु के सानिध्य में रहेगा वो बचा रहेगा। सिर्फ कर्म अच्छे करने, दिखावा नहीं करना। खाने से पहले रोटी जरूर किसी को खिलानी है, किसी का हक नहीं रखना, वाणी पर कंट्रोल करना है, बोलने से पहले सोचना जरूर है, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें दान जरूर करना है। हमें अपनी माता पिता की सेवा ज़रूर करनी है, हमें देश के साथ अच्छा और ईमानदार रहना है, हमें हमेशा अपने आप को अच्छा और पॉजिटिव रखना है। तो आप यकीन मानिए सबके लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। कैसे नहीं होगा? निर्जला एकादशी आ रही है, जेठ का महीना है, पद्मनी जो है एकादशी आ रही है, इतने अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं। इस बार अधिक मास हमें मिला हुआ है, भगवान की पूजा आराधना अर्चना का समय। लेकिन हम किट्टी पार्टी में समय निकाल दें, हम गप्पे मारने में निकाल दें। हम कितने लोग आज भागवत कर रहे हैं, कितने लोग गीता कर रहे हैं। जो सुखी है वो अथार का सुखी है, और जो दुखी है वो अथार का दुखी है। और आधा दुख उसको इसलिए क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है। हाँ, ये तो है ही है। धूप में खड़े हैं पड़ोसी को तंग करने के लिए, तो ये दुख थोड़ी ईश्वर दे रहा है, ये तुमने खुद पाले हुए हैं। ये जो दुनिया का सिनेरियो बना हुआ है, ये युद्ध, ये सब, ये कब तक चलेगा ऐसा? अभी तो लंबा है सर,
एक खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा, एक खत्म होगा। अभी जैसे 11 तारीख को मंगल निकलेगा, शनि और मंगल की युक्ति खत्म होगी। पर याद रखिएगा आज मंगलवार है जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। अभी आपने बोला आपको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, तो आपको तनक कर गुस्सा आ रहा होगा, बहुत गुस्सा, क्या करूं मेरा टाइम है। क्योंकि आता मंगल जाता मंगल करता है दक्कन। अच्छा। तो ये बात याद रखिए कि मंगल जाने से पहले 11 मई से पहले कुछ तो बड़ा करेगा। अच्छा, जो अमेरिका और ये ईरान के बीच में चर्चाएं चल रही हैं, एक दूसरे को टीज कर रहे हैं बेसिकली, जी। तो कुछ बड़ा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है 11 मई से पहले, और 11 मई के बाद थोड़ा सा विराम आएगा क्योंकि शनि मंगल की युक्ति खत्म होगी। लेकिन फिर मंगल अपने खुद के घर में है, तो मंगल का मंत्री होना इस साल इन दोनों का युद्ध खत्म कराएगा, तो किसी और देश में युद्ध शुरू करवा देगा। तो कुछ आपको कहीं ना कहीं पूरे विश्व में दिखता ही रहेगा युद्ध जैसी स्थितियां। चलिए युद्ध खत्म हो गए तो आंतरिक युद्ध शुरू हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम के हो गए, किसी और ईसाई किसी और धर्म में होने शुरू हो गए। तो ये कहीं ना कहीं हिंसा से जुड़ी हुई खबरें, अग्नि से जुड़ी हुई खबरें आती ही रहेंगी।